हेलो दोस्तों, तो आज बात करते हैं एनआईटी कुरुक्षेत्र के रीओपनिंग नोटिस की। तो ये नोटिस अभी अभी ताज़ा ताज़ा गरम गरम आया है, जो कि आज ही 9/2/2022 को बना है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? पहले तो ये लिखा है कि जो डीन्स हैं, चीफ वार्डन वगैरह हैं और प्रोफेसर्स हैं, इनकी एक मीटिंग हुई थी और इन्होंने सब डिसाइड किया कि कॉलेज खुलेंगे। तो अब देखते हैं इनके जो पॉइंट्स कि कैसे कैसे कॉलेज खुलेंगे उन्हें पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि द स्टूडेंट्स ऑफ एमटेक फोर्थ सेमेस्टर, एमबीए फोर्थ सेमेस्टर, एमसीए सिक्स सेमेस्टर एंड बीटेक सिक्स सेमेस्टर जिनकी इंटर्नशिप है एनआईटी कुरुक्षेत्र में, जो कि सीमेंस के अंडर हो रही है, वो बच्चे एंड ऑल पीएचडी स्कॉलर्स विल बी अलाउड ऑन कैंपस फ्रॉम 12 फरवरी 2022 ऑनवर्ड्स। और क्लासेस ऑनलाइन ही चलेंगी 25 फरवरी तक और उसके बाद ऑफलाइन मोड में स्टार्ट होंगी 7 मार्च से। ठीक है, लेकिन आप लोग कैंपस 12 फरवरी के बाद या 12 फरवरी को जा सकते हो। कौन कौन? एमटेक फोर्थ सेमेस्टर और एमबीए, एमसीए और बीटेक सिक्स सेमेस्टर, ये आप देख सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है कि द मिड सेमेस्टर ब्रेक, जो कि 11 मार्च से 17 मार्च तक था, वो अब प्रीपोन हो गया है 28 फरवरी से लेके 4 मार्च तक। द ब्रेक however is not applicable to BTech and MCA फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। थर्ड पॉइंट है द स्टूडेंट्स ऑफ BTech 8 सेम विल बी अलाउड ऑन कैंपस फ्रॉम 28 फरवरी ऑनवर्ड्स एंड देयर क्लासेस विल बी स्विच टू ऑफलाइन मोड फ्रॉम 7 मार्च। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट है कि फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बीटेक फोर्थ सेम, एमटेक सेकेंड सेम और एमबीए सेकेंड सेम, एमसीए फोर्थ सेम, तो ये जो बच्चे हैं तो इनके लिए अभी अभी नोटिस आएगा, जो कि मतलब अभी निकलेगा थोड़ी दिनों में, मतलब 3 से 4 दिन में निकल जाना चाहिए, है ना। तब तक इन लोग के जो टीचिंग है तब तक ऑनलाइन ही होगी। और फिफ्थ पॉइंट में ये लिखा है कि ये भाई कोरोना के उसमें अगर केसेस बढ़ेंगे तो आपको फिर घर भेज देंगे, अगर कम रहेंगे तो आप लोग कॉलेज एंजॉय कर सकेंगे, है ना। और कुछ कंडीशंस हैं, सिक्स पॉइंट में ये लिखा है कि कुछ कंडीशंस हैं, तो वो कंडीशंस देख लेते हैं। तो पहला कंडीशन है कि आप फुल्ली वैक्सीनेटेड होने चाहिए, और फुल्ली वैक्सीनेटेड का मतलब है कि आपके दोनों डोज, चाहे कोवैक्सीन, स्पुतनिक और कोविशील्ड के कंप्लीट होने चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना होगा, जैसे 1 मीटर की डिस्टेंस वगैरह, मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइज़र वगैरह, ये सब का सिस्टम रहेगा आपको, है ना। और ये सब ऐसे ही लिखा हुआ है। ये एक पॉइंट ये लिखा हुआ है कि अगर आपको जैसे घर जाना है या कुछ काम आ गया तो आपको एचओडी से नोट लिखवा के जाना पड़ेगा, है ना। आप ऐसे इंस्टीट्यूट के बाहर नहीं जा सकते कि चलो भाई नाइट आउट करने चले गए चंडीगढ़, या चलो दिल्ली चलते हैं भाई मूवी देख के आएंगे पीवीआर, ओ हो, तो ये सब नहीं चलेगा यार अभी। तो अगर आपको इमरजेंसी आती भी है तो आपको एक नोट लिखवा लेना है एचओडी से, उनके उसके बाद फिर आप जा सकते हैं। तो ये भी लिखा हुआ एक पॉइंट में, है ना। और सेवन्थ पॉइंट है कि स्टूडेंट को सीट रेंट पे करना होगा, क्योंकि अभी पहले नोटिस में आया था कि स्टूडेंट के लिए सीट रेंट माफ़ करी जाती है क्योंकि घर पे ही रहना है, लेकिन अब जिन्होंने नहीं दी है तो उनको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दे देना। और उसके बाद क्या लिखा है, और बस हो गया इतना सारा। और ये भाई अपना हरियाणा गवर्नमेंट से ऑर्डर था, तो ये क्या ही बताऊँ, देख लेना, है ना। ये देखो, ये भाई ये सब ऑर्डर है कि भाई खोल सकते हैं और क्या क्या प्रिकॉशन, क्या क्या मेजर्स लेने हैं ना। तो भाई अब एनआईटी जयपुर भी खुल गया है, एनआईटी आंध्र प्रदेश भी खुल गया है और एनआईटी कुरुक्षेत्र भी खुल गया है। और बाकी बच्चों के लिए 1 से 2 हफ्ते में नोटिस आ जाएगा। और अब धीरे धीरे और सारी एनआईटीज़ भी अब खुलेंगे, क्योंकि भाई ये एक डोमिनो इफेक्ट टाइप होता है कि एक खुल रही है तो भाई अब चलो खोलना करके। तो बाकी कोरोना से बचे रहें कैंपस में भी और कैंपस के बाहर भी, और सेफ रहें, सुरक्षित रहें। टाटा बाय बाय।